दिशा संचालक मुझे तुम तक पहुंचाएगा। ब्रिजलाइन हॉस्पिटल। असरो। अब तो कोई गुड लक चार्म ही मेरी हेल्प कर सकता है। क्या करूं कि किस्मत बदल जाए। ओ हेलो, हाय। शानू यार, आई एम सो सॉरी। आज सब कुछ डिजास्टर ही था यार। तुझे पता है अंकल ने उनसे मिली, उनसे पैसों की बात भी की, पर वहां अचानक से अंकल ने पैसे भेज दिए। क्या? ये देख। वाओ। आई नो, लैंडलॉर्ड की डेडलाइन के पहले हमारे पास में पैसे आ गए। यार अब हमें ये घर छोड़ना नहीं पड़ेगा। यार ज़ारा, तुम इस महीने का तो सब सॉर्ट हो गया, पर अब अगले महीने का क्या होगा? देखते हैं, रुक। ओके। हाँ ज़ारा। अंकल जी, अभी शानू ने बताया। आपको पता नहीं है आपने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। थैंक यू सो मच। आज क्राइसिस के टाइम पे जिस तरह से तू मेरे बाजू में खड़ी रही ना बेटा, जस्ट लाइक अ फैमिली। और फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व करना तो बनता है ना। वंस अगेन थैंक यू सो मच। चल बाय। ओके बाय। चलो भूख लगी। अरे विलेन का कॉस्ट्यूम नहीं चाहिए, सुपर हीरो वाला कॉस्ट्यूम चाहिए जाकिर भाई। इससे तो बच्चे डर जाएंगे। ये वाला कुछ और नहीं है जाकिर भाई? मुझे बहुत काम है, आप ही ढूंढ लो खुद। अरे जाकिर भाई ट्राई करो ना। अरे खुद ही ढूंढना पड़ेगा। हाँ, कुछ ऐसा जो बुलेट प्रूफ और कुत्ता बाइट प्रूफ भी हो। सही लग रहा है। अंगूठी पहनने के बाद अगर कुछ पहनता हूं तो गायब नहीं होता है, पर अगर अंगूठी पहनने के पहले कुछ पहन लूं तो? बन गया सुपर हीरो कॉस्ट्यूम। अब होगी इसकी टेस्ट ड्राइव। आई नो आई एम गोइंग टू रॉक इट। क्यों लग रहा ना बिल्कुल सुपर हीरो? अरे लेटा क्या हुआ है? भौंकना। भौंकना। भौंक क्या रहा है? काट के दिखाना। आजा। काट के दिखाना। आजा। अरे मैं मजाक कर रहा था भाई।
नहीं लो, सुपर हीरो कम सुपर जोकर ज्यादा लग रहा हूँ। रिजेक्ट है भाई तू। ये अनकूल नमकूल। क्या करूं? जिनसे कवच का आइडिया है ना, उनसे हेल्प लेता हूँ। एक बार भटकल अंकल को दिखाता हूँ। हाँ मामा जी। वीर कहाँ है तू कल रात भी नहीं मिला मुझे। हाँ, मैं कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, तेरा अनरीचेबल आ रहा है। क्या हुआ मामा जी? क्या हो गया? अरे तू इवेंट में क्यों नहीं पहुंचा अभी तक? इवेंट? कौन सा इवेंट? अरे पापा, कौन सा? रॉकी ज़ारा का लॉन्च। हाँ हाँ मामा जी, आप शुरू करो, मैं भी आता हूँ। तेरे बिना मैंने कुछ भी शुरू किया है आज तक? हाँ मामा जी बोल रहे हैं तो पहले घर के रिहर्सल पे चला जाता हूँ, फिर इवेंट पे। कम ऑन गाइस। यस, रॉकी मेरा नाम। इट्स ऑल अबाउट स्वैग। कम ऑन। अरे भैया कहाँ हैं? आई डोंट नो। क्या बात है, बहुत लंबी उम्र है मेरे भाई की। फाइनली क्या? तूने घर छोड़ने का प्लान बना दिया? हाँ, गुड जॉब, गुड जॉब। हाँ बकवास कर रहा है। हाँ तो फिर ये बैग क्या है? इसमें है क्या? कुछ नहीं, इसमें मेरे स्टंट का आइटम है, तुझे नहीं पता। हाँ, मुझे क्या ही पता होगा। एनीवेज, तूने अपनी जिंदगी से मेरे सारे सीन्स काट दिए। अकेले अकेले गायब रहता है। कोई बात, इट्स ओके। ये ना आसमान से उतरी हुई। हाँ, लेकिन अब तो थक गई होगी इतना दूर से जो आई है। हाँ यूं ही खड़े खड़े देखता रह रहे हैं, कुछ करेगा भी क्या? अरे उस दिन ऐड में सब कबाड़ा कर दिया था ना, तो ज़ारा को सॉरी बोलने जाना है। अरे वो अच्छी तेरा, सॉरी, थैंक यू, वेलकम चलता ही रहेगा। हाँ, मुझे माफ कर दे। हाँ? अरे ज़ारा, मैं ना तुम्हें उस दिन के लिए क्या घर के बरामदे में घूम रहा है क्या? है दिख नहीं रहा? बाबा जा यहाँ से, चल। अरे ये कहाँ से बीच में आ गया है? पूरा रिहर्सल खराब कर दिया। प्लीज लीव। एक बार मौका मिल जाए बस, फिर बताती हूँ उस रॉकी रुकावट को। चल हट। वीर, हर बार ज़ारा के सामने कुछ ना कुछ पोपट हो ही जाता है। ना घर पे सुकून है, ना बाहर इज्जत। कोई बात नहीं, आज चाहे जिसका हो, कल अपना है। एक बार भटकल अंकल से मिल लेता हूँ, शायद इस सुपर हीरो सूट को और बेटर बनाने में उनकी हेल्प मिल जाए। हाँ कैसा लग रहा हूं अंकल? बहुत अच्छा, मेरी राय मानो, कोई सर्कस ज्वाइन कर लो। एग्जैक्टली, लग रहा हूँ ना बिल्कुल जोकर। जोकर लग रहा हूँ। अंकल, आपने ही तो कहा था कि रणभूमि में उतरने से पहले एक योद्धा को कवच की जरूरत होती है। हाँ, कवच कवच कवच। क्या हो गया तुम्हें? हा? भूल गए? सब भूल गए? तुमने तो कहा था कि असुरों के पीछे तुम्हारा कवच है। असुरों के पीछे? आप फिर से कोई पजल बना रहे हैं ना? सीक्रेट लैब।
एक किताब, किताब के पीछे। पापा ने कवच भी बनाया हुआ है। आई मीन आर्मर, वो सुपर हीरो टाइप्स। वक्त से बहुत आगे की सोचते थे तुम। जीनियस, मेरा फेवरेट जूनियर। थैंक यू सो मच अंकल। अब इसकी क्या जरूरत है, इसे हटा देता हूँ। वैसे भी इसमें बहुत फनी लग रहे थे। ओके अंकल, बाय। कहाँ जा रहे हो? अब सीक्रेट लैब कवच ढूंढने। कल चले जाना, आज मेरे पास रुक जाओ प्लीज। मैं बस अभी आता हूँ अंकल। नहीं, सच बताऊं, मुझे ना यहाँ बड़ा अटपटा सा लगता है। ये अच्छे लोग नहीं हैं, बहुत खराब लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं। ये मुझे फिर से इंजेक्शन लगा देंगे। रुक जाओ प्लीज। एक बार वो सूट मिल जाए तो भटकल अंकल को भी यहाँ से ले जाऊंगा मैं। अंकल आप ना 100 तक काउंट कीजिए। नहीं नहीं, 1000 तक काउंट कीजिए। मैं यूं गया और यूं आया। नहीं, मुझे भी अपने साथ ले चलो। यहाँ मेरा दम घुटता है, मुझे घबराहट होती है। अब जैसे ही मुझे सूट मिलता है ना, मैं फट से आऊंगा और झट से आपको यहाँ पर लेके जाऊंगा। सच? हाँ अंकल, आज से आप मेरे साथ ही रहेंगे। अब से नो मोर ये गंदा सा हॉस्पिटल का कैबिन, यू नो। और हाँ, जब तक मैं वापस आता हूँ तब तक आपको जहाँ जहाँ जाना है उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। एलिफेंटा, DRSO, चौपाटी, ओके। फ्राइडे नाइट को लिटिल लिटिल और संडे को आपका फेवरेट गाजर का हलवा। अब ना फिर से साथ साथ काम करेंगे, साथ साथ घूमेंगे, मजे करेंगे ढेर सारे। मुझे ना बहुत सालों के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से अपनी जिंदगी जी सकता हूँ। I can live my life again. तुम ना बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत प्यारे। आप ये हाथ हमेशा मेरे सर पे बनाए रखिएगा अंकल। हमेशा। God bless you. अब आप अंकल थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं फट से सीक्रेट लैब होकर आता हूं, ठीक है? वीर, आपने मुझे वीर कहा। जल्दी आ जाना बेटा, मैं वेट करूंगा तुम्हारी। मैं यूं गया और यूं आया अंकल। संभल के, संभल के।
नहीं सुनाई थी, मतलब मैं सही दिशा में पढ़ रहा हूं। क्यों आचार्य, फिर से दंश को ही अपने अंगूठी लेने क्यों भेजा? क्योंकि दंश विशेष है, एक असाधारण प्राणी जिसे खास इसी कार्य के लिए चुना गया है। क्यों आचार्य, दंश में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? उत्तर दीजिए आचार्य। आचार्य, उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए आचार्य। अब तो मैं ये जान के रहूंगा कि दंश में ऐसी क्या विशेषता है जो मुझ में नहीं। सॉरी सर, एक्सक्यूज मी, आपकी बुक। You're welcome. क्यों आचार्य, फिर से दंश को ही अपने अंगूठी लेने क्यों भेजा? जब उस अंगूठी को प्राप्त करने में सभी असुर विफल हो गए, तब हमने एक मंत्र पहली ब्रह्मांड में छोड़ दी थी, जिसे सिर्फ वही सुलझा सकता है जिसके पास उसकी दिव्य ऊर्जा का ज्ञान हो। और वो व्यक्ति था एक पृथ्वीवासी मानव। प्रथम कलारंभम शक्ति अदृश्य दशसुराचम। लगता है ये कोई कॉस्मिक कोड है, जैसे कोई मंत्र, कोई पहेली। इससे रिंग की शक्तियों का पहला फेज एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, तो रिंग अपने धारक को इनविजिबल तो करती है, साथ ही उसे 10 असुरों की ताकत भी देती है। मैंने इस पहेली को क्रैक कर लिया। अंगूठी का अपने पहले चरण को पार करना वो केवल तुम्हारे कारण हुआ है अमलनंदा, और उसी का फायदा उस अंगूठी धारक को हुआ है। और हमें शंका है कि अंगूठी का धारक अवश्य ही दूसरे चरण की ओर बढ़ चुका है, और अगर वो सफल हो गया तो उसे हराना और भी दुष्कार हो जाएगा। मुझे जल्दी से सीक्रेट लैब पहुंचना होगा। वीर, वीर आ गए तुम? कहाँ ढूंढूं? इतने बड़े रूम में कहाँ होगा वो?
इतने बड़े रूम में कहाँ होगा वो कवच? कहाँ हो सकता है कवच? क्या कहा था भटकल अंकल ने? असुर। तुमने तो कहा था कि असुरों के पीछे तुम्हारा कवच है। याद करो, एक किताब के पीछे। You are a genius, पापा। आप सही थे। You are a genius। वीर। पापा। बेटा, अगर तुझे ये जैकेट मिल गई है तो चांस है कि तुझे रिंग भी मिल गई होगी। और ये भी हो सकता है कि इस समय मैं तेरे पास नहीं हूं। और भूलना मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मुझे खुशी है बेटा कि तू सही राह पर चल रहा है। और जब कभी भी तुझे अपने आप पर डाउट हो तो याद रखना कि तू हीरो है, असली हीरो। और हीरो हार से पहले हार नहीं मानता। Come on। मेरे हीरो तो आप हो पापा, पर आप हो कहां? आप जहां कहीं भी हो, मैं आपको ढूंढ निकालूंगा। थैंक यू पापा। सबसे पहले ये सूट ना भटकल अंकल को दिखाता हूँ। आपका बनाया हुआ ये सूट देके वो खुशी से कूद पड़ेंगे।
वीर आ गए तुम? कौन हो तुम? मैं जानता हूं तुम कौन हो। अमल है ना? धैर्य की परीक्षा मत ले मानव। अमल नहीं, देख असुरों के लिए मायावी अंगूठी से आवश्यक कुछ भी नहीं, और असुरों के अस्तित्व की रक्षा के लिए ही अमल नंदा की नियति बदलनी पड़ी। हमने अर्थात गुरु शुक्राचार्य ने रचाया था एक ऐसा षड्यंत्र जिसने उसका मनुष्य जीवन ही समाप्त कर दिया। आज के ब्रेकिंग न्यूज में रिसर्च के नाम पर साइंटिस्ट ने किया करोड़ों रुपए का घोटाला। आज 2 हफ्ते के गुप्त छानबीन के बाद एनफोर्समेंट एजेंसी ने ये खुलासा किया है कि DRSO के एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर अमल नंदा ने किसी पौराणिक रिंग के तलाश के बहाने किया अरबों रुपयों का घोटाला। डॉक्टर साहब, पब्लिक फंड की आपने देश के साथ जारी की है कि आप PLA या ISI के साथ काम करते हैं? क्या कह रहे हैं आप? बताइए डॉक्टर नंदा बताइए। आपके पूरे परिवार इसमें जुड़े हैं, बताइए। हमने जो भी किया अमल नंदा को अपने वश में करने के लिए किया। ड्राइवर,
तुम्हारे मस्तिष्क को हमने रिक्त कर दिया अमल नंदा, ताकि अपना मनुष्य जीवन तुम्हें याद ही ना रहे। कौन हूं मैं? तुम एक असुर हो। तुम दंश हो। और इसी तरह एक मानव वैज्ञानिक अमल नंदा बन गया एक क्रूर कठोर हत्यारा। मृत्यु का दूसरा नाम असुर महारथी दंश। मेरे दंश। अमल, क्या हो गया है तुम्हें? सहयोग देते तो पीड़ा ना होती, पर मुझे जो जानकारी चाहिए मैं खुद ले लूंगा। अब मैं तेरी यादों से उस अंगूठी धारक का पता लगा लूंगा। दंश को हराना तुम दोनों के लिए असंभव है अचल विचल, लेकिन युद्ध में कुछ भी अनुचित नहीं, इसलिए तुम दोनों उस पर पीछे से वार करोगे। जो करना पड़े करो, मार दो उसे, लेकिन बिना उस अंगूठी के मेरे पास वापस मत आना। इस बार आर या पार। आचार्य के विशेष शिष्य आदि नस्ल के असुर दंश, तुम्हारा समय समाप्त। तुम्हारी यादों को पढ़ क्यों नहीं पा रहा मैं? अंगूठी या अंगूठी धारक का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है। तुम्हें कोई मानसिक विकार तो नहीं? अमल, मुझे परेशान ना करो, मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ। ये लोग बहुत इंजेक्शन दे रहे, मुझे नहीं पता
मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ याद नहीं है। अमल प्लीज मुझे परेशान मत करो प्लीज। शांत। धनुष। देखा अंकल, झट से जाके फट से वापस आ गया ना मैं। पापा का बना हुआ सूट भी मिल गया अंकल। लगता है नाराज हो गए। वैसे अंकल मैंने सोच लिया कि आपको यहाँ से कैसे निकाल कर लेके जाना है। आई एम सो सॉरी कि आपको इतना टाइम यहाँ का टॉर्चर सहना पड़ा। एक बात कहूँ अंकल, सिर्फ एक यही ऐसा टाइम है जब मैं पापा को उतना मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि तब आप मेरे साथ होते हैं। अंकल, अंकल, आप ठीक तो हैं अंकल? ये क्या हुआ अंकल? मैं भी डॉक्टर को लेके आता हूँ। एक मिनट, डॉक्टर, सिस्टर, नर्स। हाँ हाँ अंकल, मैं अमल आपके सामने हूँ अंकल, यहीं पे हूँ मैं। बताइए अंकल, ये क्या हुआ, किसने किया ये? अंकल मैं यही हूँ, आपके साथ हूँ अंकल, मुझे बताइए किसने किया ये? डॉक्टर, नर्स, कोई है? जल्दी आओ। अंकल, अंकल किसने किया ये? क्या हुआ अंकल, बताइए मुझे। अमल एलियन। नहीं 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 नहीं, हम आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते अंकल, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते अंकल। उठिए अंकल, उठिए। मैं अमल। अंकल उठिए अंकल, उठिए अंकल। वीर कल चले जाना, आज मेरे पास रुक जाओ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मेरा दम घुटता, मुझे घबराहट होती है। जल्दी आ जाना बेटा, मैं वेट करूंगा तुम्हारी। I'm so sorry अंकल, I'm so sorry। अगर मैं आपको छोड़ के नहीं जाता तो आज ये सब नहीं होता। पापा क्या, एक आप ही तो है मेरे, आप भी मुझे छोड़ के चले गए। किसने किया ये? Excuse me? Alien. Alien. डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये सब हुआ कैसे? डॉक्टर साहब एक बहुत अजीब आदमी था उधर उस साइड में, ऐसा टोपी पहन रखा था, फेस नहीं दिखा। हाँ डॉक्टर साहब 2-3 दिन पहले न्यूज में भी आया था, उसका एक वीडियो वायरल हुआ था। लोग कहते वो एलियन है, इधर ही गया वो। अमल एलियन। अंकल ने कहा था एलियन, कहीं ये वही तो नहीं जिससे मैं टकराया था?
डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये सब हुआ कैसे? डॉक्टर साहब एक बहुत अजीब आदमी था उधर उस साइड में, ऐसा ऐसा टोपी पहन रखा था, फेस नहीं दिखा। हाँ डॉक्टर साहब 2-3 दिन पहले न्यूज में भी आया था, उसका एक वीडियो वायरल हुआ था। लोग कहते वो एलियन है, इधर ही गया वो। अमल एलियन। वो रहा दंश, अब होगा पीछे से वार। याद रहे अचल, एक ही अवसर मिलेगा। डायलॉग पता है ना कैसा पूछना है? हाँ हाँ तो फिर चलो। हाँ चलो चलो चलो। लगा है दिल में भी ये सोने लगा है। मुझ में जरा समाना, उड़ता फिरूं बन बनची, तुझ में मेरा शियाना। अरे वीर कहाँ है? फिर से गायब हो गया। बता के तो नहीं गए, पता नहीं कहाँ है। वीर नहीं दिख रहा, बात करनी थी उससे। कहाँ गायब हो गया दंश? इन्हें किसी भी प्रकार हमारा असली रूप नहीं दिखना चाहिए। हमें यहाँ से शीघ्र ही प्रस्थान करना होगा। तो तुमने मारा है पटकल अंकल को। इन्होंने हमें देख लिया है विचल, हमें इनका ध्यान भटकाना पड़ेगा। क्या हो रहा है ये? लोगों की चीखने की आवाजें आ रही हैं। चलो चलो यार, देखते हैं बाहर। हेलो ज़ारा, हेलो गाइस गाइस, अरे ग्रैंड एंट्री बाकी है मेरी। कोई भी माना नजदीक मत आना। क्या हो रहा है ये सब? कौन है ये लोग? ये लोग कौन है?
अरे मेरे शो का सत्यानाश कर रहे हैं ये लोग, सब बर्बाद हो गया है। अंधेरा कर देते हैं यहाँ, हमें कोई भागते हुए देख ना पाए। ज़ारा! अचल, यही अंगूठी धारक है, इसीलिए हवा में लटका हुआ है। हाँ, और यही अवसर है, बस समझ लो आज हमारी शक्ति परीक्षा है। जो कार्य आज तक श्वान, दंश और व्योम नहीं कर पाए, आज वो हम करेंगे। आज इसके हाथों अंगूठी ले जाकर आचार्य शुक्र के चरणों में समर्पित कर देंगे। अब हम अंगूठी बिना लौटेंगे नहीं, चाहे इस शहर को शमशान में क्यों ना बदलते हैं। हाँ। असुरों के पीछे तुम्हारा कवच है। थैंक यू पापा, बहुत हुई तुम लोगों की आतिशबाजी। बंटू, ये सब क्या हो रहा है? वीर भैया कहाँ है? तुम लोग दोनों ना एक साथ ही रहो, ठीक है? मैं देख कर आता हूँ। प्लीज अपना ध्यान रखना, प्लीज ध्यान से जाना। कुछ तो अजीब है यार। हट। क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? मुझे हटने किससे बोला? क्यों मारा बच्चा लेकर को? क्यों? बताओ। एक मानव हम असुर पे भारी नहीं पड़ सकता विचल, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा।
एक बार बस दिख जाए कहीं तो। इन लोगों को बचाने तो उसे सामने आना ही पड़ेगा। लहरें हवा में कैसे? ये तो स्वयं आतुर है हमारे हाथों मरने के लिए। कौन कौन है ये दोनों? पता नहीं, जरा कुछ समझ नहीं आ रहा। सो स्ट्रेंज। पता नहीं ये दोनों कैसे हवा में सीढ़ी में लटक रहे हैं। इसकी शक्ति का हमने गलत अनुमान लगाया विचल। एक तो ये अदृश्य है, ऊपर से इतना खतरनाक बल। ये मेरी लड़ाई है। इससे पहले कि किसी और को नुकसान पहुंचे, मुझे इन्हें यहाँ से दूर लेकर जाना होगा। हो रहा ऊपर। हाँ, ये इंसानों के बस का नहीं है। अरे मैं बोल रहा हूँ, ये एलियंस के अलावा कुछ हो ही नहीं सकते। अरे एलियंस सच में थोड़ी नहीं होते। ओह माय गॉड, ये इंसान है कि बंदर? ये सर्कस वाले जंपर कौन है? मुझे पता लगाना पड़ेगा। कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ चला गया वो? चलो देखते हैं। ये रस्सियां उड़ कैसे रही हैं? ऐसे तो मैं भी उड़ा था ना। ब्रीफ केस था, मैं ऊपर गया था। त्रिशूल हवा में उड़ रहा था। आप मुट्ठी छोड़ो, पहले यहाँ से जान बचा के भागते हैं। अपने विमान को संकेत देते हैं और यहां से निकल चलते हैं। भटकल अंकल को क्यों मारा? क्यों मारा भटकल अंकल को? कहाँ गए ये लोग? वीर,
मुझे अपने साथ ले चलो। मेरा मेरा दम घुटता है, मुझे घबराहट होती है। मुझे ना बहुत सालों के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से अपनी जिंदगी जी सकता हूँ। जल्दी आ जाना बेटा, मैं वेट करूंगा तुम्हारी। एलियन एलियन एलियन। हीरो? हीरो? सारा, आपने क्या कहा? हीरो? 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 ये तो हीरो है। हीरो तो मैं हूं ना। ये वही है, ये वही है जिसने मुझे ब्रीफकेस से उड़ाया था, त्रिशूल मारा था, चेयर पे गोल गोल घूमा था मैं। बट ये है कौन इनविजिबल मैन? ये सब यहाँ साइकियाट्रिक वार्ड। भटकल अंकल, ये सब कुछ चेंज कैसे हो गया? ये यहाँ का सारा सामान कहाँ गया? भटकल अंकल का रूम। भटकल अंकल कहाँ गए? ये कैसे पॉसिबल है? एक्सक्यूज मी, ये साइकियाट्रिक वार्ड कहाँ चला गया अचानक से? कहाँ गए सबके सब सारा सामान? सॉरी सर, इस हॉस्पिटल में तो कोई साइकियाट्रिक वार्ड है ही नहीं। मेरे अंकल एडमिट थे वहाँ पे, अल्जाइमर था उन्हें। पॉसिबल ही नहीं है। सबके सब मिले हुए हो, बताओ क्या कवर अप करने की कोशिश कर रहे हो? बताओ। छोड़ो छोड़ो उनको, क्या कर रहे हो तुम? मैम, मेरे अंकल प्रोफेसर भटकल वो वहाँ उसी रूम में एडमिट थे, वार्ड नंबर 25, और अभी वहाँ पर कुछ भी नहीं है। अरे वो सारा एरिया तो बहुत दिनों से खाली पड़ा है, रिनोवेशन का काम भी चालू होने वाला है उधर। झूठ बोल रहे हैं आप सब। 10 बार आ चुका हूँ मैं उनसे मिलने यहाँ पे। कौन है इन सबके पीछे? कहाँ है अंकल की बॉडी? बताओ मुझे। यहाँ इस नाम का पेशेंट कोई है ही नहीं। डॉक्टर त्रिपाठी, डॉक्टर त्रिपाठी को बुलाओ, वही कर रहे थे उनका इलाज। कौन डॉक्टर त्रिपाठी? इस हॉस्पिटल में कोई त्रिपाठी नहीं है। हाँ, एक त्रिवेदी है। आप पे तो उनको बुलाऊं मैं? ओ सर,
मुझे लगता है आप गलत हॉस्पिटल में आ गए। आप कहीं और जाइए, जाइए जाइए प्लीज। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। तुम लोगों का ये फ्रॉड, ये मैं एक्सपोज करके रहूंगा। अब पुलिस आएगी यहाँ पे, पुलिस आएगी। कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे।